चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2020 के लीनियर अलजेब्रा के जो बाकी बचे क्वेश्चंस थे हमारे पास में। आज हम लोग उनको कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा, ठीक है, जिसमें कि मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस कवर किया था और जो भी क्वेश्चंस हमारे पास है बाकी बचे हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, उनको हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2020 के पेपर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ मैट्रिक्स P is decomposed into a symmetric part S and skew symmetric part V। ठीक है, S पार्ट हमको दे के रखा है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में और V पार्ट आप दे के रखा है। ठीक है, हमसे पूछा गया देन मैट्रिक्स P विल बी व्हाट। हमसे मैट्रिक्स P पूछा गया है जिसको हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में मैं देखिए लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स P कैन बी रिटन एज A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारे पास में सिमेट्रिक वाला पार्ट, ठीक है, और ये होता है हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक तो अपने को सिमेट्रिक वाला पार्ट दे के रखा है दैट इज S एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट अपने को दे के रखा है V। ठीक है, हमें पूछा गया मैट्रिक्स P के बारे में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो मैट्रिक्स S है, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास है -4 4 2 4 2 3 7/2 7/2 2। ठीक है, प्लस द मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि हमारे पास में दिया गया है 0 2 -3 -2 0 -7/2। ठीक है, 3 7/2 0, दोनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास में। देखिए क्या आएगा, -4 और 0 का ऐड करेंगे तो -4, 4 और -2 का ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 2 का ऐड करेंगे तो 5। देखिए अब हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पर ऑप्शंस में देकर रखे हैं उनमें से सिर्फ पहले जो सेकंड वाला ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, उसमें सिर्फ हमारे पास में पहले रो में हमारे पास में क्या है -4 2 और 5 का एलिमेंट हमको दिख रहा है, तो हमें फर्दर ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आप फर्दर चेक भी कर सकते हैं। देखिए 4 + 2 दैट इज 6, उसके बाद 3 + 0 दैट इज 3, 7/2 + 7/2 दैट इज 14/2 दैट इज अगेन 7। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाने वाला। ठीक है, ये हमारे पास में हमने यूज किया। A matrix can be decomposed into its symmetric and skew symmetric form, that is A plus A transpose divided by 2, A minus plus A minus A transpose divided by 2। ठीक है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट जो कि हमारे पास में S और V के फॉर्मेट में यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन हमारे पास है माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया गया है A जिसकी वैल्यू हमारे पास में है फर्स्ट रो में है 1 4, सेकंड रो में है 3 2। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा लेता हूँ आइगन वैल्यूज की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में आइगन वैल्यूज पूछा गया और ऑप्शन में हमारे पास में आइगन वैल्यूज दिया रखा है। ठीक है, तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्म A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 निकालने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं निकालकर मैं प्रॉपर्टीज निकालू। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज मैं मान लेता हूँ आइगन वैल्यूज हमारे पास में λ1 और λ2 है। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम दैट इज 1 + 2 which is equal to λ1 + λ2 अपने को मिल गया 3। सेकंड वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो मैंने आइगन वैल्यूज दिखा था प्रोडक्ट, तो λ1 λ2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास में, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का हमारे पास में, देखिए 2 - 12 which is equal to -10। ठीक है, तो हमारे पास में λ1 × λ2 आ गया -10। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चूज करनी है जो कि हमारे पास में जिनको समेशन करने पे क्या आ जाए, हमारे पास में 3 आ जाए और हमारे पास में उनका प्रोडक्ट क्या हो -10 हो। ठीक है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं अगर हम नंबर चूज कर ले यहाँ पर 5 और -2। ठीक है, देखिए अगर मैं λ1 को चूज कर लूँ 5 और λ2 को चूज कर लेता हूँ -2 या फिर वाइस वर्सा कोई
प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 - 2 दैट इज 3, और अगर मैं यहाँ पे रखूँ 5 × -2 तो हमारे पास -10 आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ जो ऑप्शन सी में हमें यहाँ दिख रहा है, देखिए 2 और -5, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा हमें, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते a - लैम्डा i के डिटरमिनेंट से, ये वाला मेथड से, तो भी हमारे पास में सेम ही आंसर आता, जस्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता वहाँ पे। यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, 2 इक्वेशन लिखा और सेटिस्फाई करा के हमने आंसर टिक कर दिया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको दोनों ही जो मेथड है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है, ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज के मेथड से मैंने किया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2020 के पेपर में इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अपीयर हुआ था, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर द मैट्रिक्स m, हमारे पास में एक मैट्रिक्स m दे रखा है, ठीक है। वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ m इज व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, पहले 3x3 का मैट्रिक्स हमको देकर रखा है, ठीक है। हमसे पूछा गया है इस 3x3 मैट्रिक्स का एक आइगन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, वो क्या होंगी, 3 आइगन वैल्यूज होंगी, λ1, λ2, λ3। मैंने सपोज कर लिया कि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं 3x3 मैट्रिक्स की, वो है λ1, λ2, λ3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास में जो आइगन वेक्टर्स आएंगी, λ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा, λ2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा, और λ3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा, ठीक बात है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए हमारे पास में इस मैट्रिक्स का में प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में होती है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू होता है हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका यूज करते हैं। दैट मीन्स हम पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। देखिए, अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 × -2 + 1, ठीक है। फिर से उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास में 1 - 0 दैट इज 1 अगेन 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास में -1 + 1 विच इज 0, ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज अगर मैं बात करूं तो λ1 × λ2 × λ3 विल बी 0। दैट मीन्स इन तीनों में से λ1, λ2, λ3 वन ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी 0। बात क्लियर है, ठीक है। हमारे पास में अगर मैं बोल रहा हूँ कि λ1 × λ2 × λ3 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक ना एक नंबर ऐसा है जो कि 0 है खुद ब खुद, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोई भी एक नंबर 0 है, दैट इज λ1 या फिर λ2 या फिर λ3, कोई भी एक नंबर 0 है, ठीक है। उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, देखिए ax = λx, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास में एक आइगन वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए, तो मैट्रिक्स हमारे पास में यहाँ मैं लिख देता हूँ a दैट इज 1 - 1 0 1 - 2 1 0 -1 1, ठीक है। x क्या है हमारे पास में, आइगन वेक्टर है, और लैम्डा की वैल्यू को मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पता है कि एक आइगन वैल्यू क्या है, 0 तो है, ठीक बात है। चलिए, अब हमारे पास में इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन ए को रख के देखता हूँ, 1 - 1 1, यहाँ पे भी रखता हूँ 1 - 1 1, देखिए क्या आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 = 0, ठीक है, 0 × 1 0 हो जाएगा, दैट इज 2 = 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो भैया गलत है, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। चलिए, मैंने इरेज कर दिया। अब देखते हैं ऑप्शन बी, देख लेते हैं, 1 1 - 1 1 1 - 1, ठीक है। देखिए, 1 को रो इंटू कॉलम करता है तो 1 - 1 और 0, ठीक है, +0 = 0, देखिए। तो हमारे पास में क्या देखिए यहाँ पर 1 - 1, तो पहला वाला जो रो है हमारे पास में वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 = 0 है।
सेकेंड रो को सेकेंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कॉलम इंटू रो इंटू कॉलम, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, दिस रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास में आ रहा है 1 -2 -1 इक्वल टू 0। देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 - 3 इक्वल टू 0, नेवर। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी खत्म है, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब फिर से इरेज कर, चलिए तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन डी को रख के देखता हूँ, ठीक है। 1 1 1 1 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मैं चेक करा के कोशिश करता हूँ, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, 1 - 2 + 1 इक्वल टू 0। थर्ड वाला जो इक्वेशन बनेगा वो आएगा हमारे पास में 0 - 1 + 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स तीनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। जब मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास में। तीनों ही देखिए सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर भी 0 आ रहा है, करेक्ट है। यहाँ पर भी 0 आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी 0 आ रहा है, करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारे पास में वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन डी जो है वो एक आइगन वेक्टर है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, फॉर द आइगन वैल्यू पार्टिकुलरली लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने किसी भी वैल्यू को मान लिया लैम्डा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में आइगन वेक्टर क्या होगा, 1 1 1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2020 के मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के पेपर में 2 मार्क के लिए अपेयर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में M and N are 3x3 matrices if the determinant M is 9, ठीक है। तो हमारे पास में M क्या है और N क्या है। M भी हमारे पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स है और N भी हमारे पास में क्या है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ M is 9, दैट इज इसका डिटर्मिनेंट देकर रखा है अपने को 9, सॉरी -9 देकर रखा है, सॉरी यहाँ पर डिटर्मिनेंट देकर रखा है -9, ठीक है। M का डिटर्मिनेंट है -9 और डिटर्मिनेंट ऑफ N इज -14, तो डिटर्मिनेंट ऑफ N इज -14, ठीक है। देन द डिटर्मिनेंट Mn इज व्हाट, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में भी जो पार्ट 1 था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ N M इज इक्वल टू हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ होता है M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ N, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे से डिटर्मिनेंट की फॉलो होती है। तो हमारे पास में हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M और N दे कर रखा है, दैट मीन्स -9 इंटू -14, जस्ट हमें यहाँ बिठाना है। तो 14 नंबर हमारे पास में हो जाता है 126 और माइनस माइनस होके प्लस हो गया अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारे साथ 126, ठीक। चलिए काफी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ प्रॉपर्टी में याद रहनी चाहिए थी ये वाली, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में गेट 2020 के पेपर में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पेपर हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। फॉर द मैट्रिक्स 1 5 3 3 द आइगन वेक्टर्स आर, ठीक है। हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, जो कि हमारे पास में 1 5 3 3, ठीक है। तो मैं इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में मैं मान लेता हूँ कि इसकी आइगन वैल्यूज है λ1 λ2, ठीक है। चलिए ये हमारे पास में दीज आर 2 आइगन वैल्यूज, मैंने मान लिया कि ये 2 आइगन वैल्यूज हमारे पास में इस पर्टिकुलर 2x2 मैट्रिक्स की है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम आइगन वैल्यूज निकालने के लिए, λ1 + λ2 दैट इज द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम हमारे पास में होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लगा लिया, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो कि हमारे पास में 1 3, तो हो गया 4। तो λ1 + λ2 हो गया हमारे पास में 4, ठीक है। दस जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमारे पास में आता है आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, देखिए 3 - 15 विच इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो -12 जो प्रॉपर्टीज हमारे पास में होती है आइगन वैल्यूज की, दो प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी को हमने लगाया यहाँ पर।
दूसरी प्रॉपर्टी होती है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने दूसरी वाली प्रॉपर्टी को लगा लिया। तो अब हमारे पास में यहाँ से बोला जा रहा है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 4 है और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, हमारे पास में लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी ये हमें पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोल लूँ कि हमारे पास में अगर मैं रख दूँ 6 और -2, लैम्डा 1 की वैल्यू को मैं रख देता हूँ 6, लैम्डा 2 की वैल्यू को रख देता हूँ -2, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है। सेकेंड वाला इक्वेशन जो है 6 इंटू -2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास में आइगन वैल्यूज हो सकती हैं ये वाली लैम्डा 1 इक्वल टू 6 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू -2। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में आइगन वेक्टर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है या फिर कौन जो दो आइगन वेक्टर्स हमारे पास में कौन कौन से होंगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं बारी बारी से ये वाला जो इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स पे बिठा के देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने इरेज कर दिया। अब देखते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है मैं उसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, देखिए, तो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, जो लैम्डा की वैल्यूज थी लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 को मैंने मान लिया 6, लैम्डा 2 की वैल्यू को मान लिया मैंने -2। ठीक है, ये दो आइगन वैल्यूज थी हमारे पास में। तो ए तो हमारे पास में ऑलरेडी दे रखा है 1 5 3 3। एक्स की वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है। पहले मैं लैम्डा की वैल्यू 6 के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए दैट इज 1 -1 उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए 1 प्लस सॉरी -5 यहाँ पे आज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 1 - 5 इक्वल टू 6 कभी आ सकता है? मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इक्वेट करके देखा है। ठीक है, तो नहीं कर रहा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो ये वाला आइगन वेक्टर है वो 6 से कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स या तो ये 6 से कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए था या फिर ये -2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने 6 रख के चेक किया, अब -2 रख के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अभी हमने क्या किया था, -6 रख के मैंने चेक किया था, अब -2 रख के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब देखते क्या आता है। -2 मैंने यहाँ पे रखा लैम्डा की वैल्यू, तो 1 -5 इक्वल टू -2, अभी भी नहीं आ रहा सेटिस्फाई। दैट इज 1 -5 है हमारे पास में और इस साइड में -2, दैट इज -4 इक्वल टू -2, कभी बराबर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये वाला जो आइगन वेक्टर है 1 -1 वो ना तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग का आइगन वेक्टर है ना तो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। दैट मीन्स ऑप्शन ए अब आंसर हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली ऑप्शन डी भी आंसर हो ही नहीं सकता है क्लियरली। ठीक है, दैट मीन्स 1 -1 जो वेक्टर है वो ना तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर है या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि -2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये आइगन वेक्टर नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी बचा हमारे पास में, उसको चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास में वो देखिए 1 और 1 है, तो मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, अब मैं 6 के कॉरस्पॉन्डिंग को चेक करता हूँ कि क्या ये जो आइगन वेक्टर है 1 ये 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है या नहीं है, देख लेता। चलिए, तो 1 + 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 6, करेक्ट है। सेकेंड रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 3 + 3 इक्वल टू 6, ठीक है, करेक्ट है। दैट मीन्स ये जो आइगन वेक्टर है 1 वो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो आइगन वेक्टर होगा -5/3 और 1 वो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। आप चेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, बट यहाँ पे चेक करने की अब नीड नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन बी को डायरेक्ट ही टिक कर दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो टीएफ ब्रांच के पेपर में, गेट 2020 के पेपर में सिंगल मार्क के लिए अभी था क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स ए हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमसे पूछा गया ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक जस्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमारे पास में ए है, अगर उसका आइगन वैल्यू मैं बोल रहा हूँ लैम्डा है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 है। ठीक है, जो कि 3x3 मैट्रिक्स है। तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास में जो λ1 का भी स्क्वायर होगा
लैम्डा 2 का भी स्क्वायर होगा, लैम्डा 3 का भी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स अगर आप मैट्रिक्स पे जितना पावर चढ़ा रहे हैं उतना ही पावर आपको उसके आइगन वैल्यूज पे भी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ए रेज टू द पावर n की अगर मैं बात करूं तो उसका आइगन वैल्यूज होगा लैम्डा 1 रेज टू द पावर n, लैम्डा 2 रेज टू द पावर n, लैम्डा 3 रेज टू द पावर n। जहां पर कि मैंने मान लिया है कि ए जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर ए 2x2 का मैट्रिक्स होता तो लैम्डा 3 वाला पार्ट आता ही नहीं, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाता, लैम्डा 3 वाला पार्ट सिर्फ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होता, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में वापस बोला गया ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो ए की आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास में, ए की आइगन वैल्यूज हैं 1 1 1। कैसे, मैंने बोला कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो हमारे पास में उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है वही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। ये मैंने काफी बार अपने लेक्चर्स में बोला है, ठीक है। तो हमारे पास में उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम बोल सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 1 1, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 1 1 है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो मैं इस 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा, दैट इज 1 1 1। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 1 1 ही होंगी, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है 1 1 1, ठीक है। तो हमारे पास में मैंने पहले निकाला ए की आइगन वैल्यूज क्या है, कैसे निकाला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब होता है हमारे पास में तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही उसकी आइगन वैल्यूज बन जाती हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन थी, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये वाला जो लिखा है दैट इज अगर ए की आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर, लैम्डा 3 का स्क्वायर, जहां पर कि ए हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। जितना पावर हम मैट्रिक्स पे इंक्रीज करेंगे उतना ही पावर हमको उसकी आइगन वैल्यूज पे भी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास में गेट 2020 के पेपर में, इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में 2 मार्क के लिए अपेयर हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन इट इज नेसेसरी दैट, हमारे पास में ऑप्शन पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। सबसे पहले अगर हमारे पास में बोला गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स होने वाला है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होने वाला है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी होती है दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होती है उसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो ये वाला मैट्रिक्स देखिए 1 0 0 0, ठीक है। ये आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ठीक। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं उस प्रॉपर्टीज को लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए इट इज ऑलवेज, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है, डायगोनलाइजेबल, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास में its eigen value, its eigen values are either 0 और 1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज जो होगी हमारे पास में वो क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज क्या है 1 और 0, क्यों, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर वाला मैट्रिक्स वाला जो कंडीशन होता है हमारे पास में उसको लगा मैंने बोल दिया कि हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स होगा इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 0 होगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा इसका आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो मैंने जस्ट क्या बोला इट्स आइगन वैल्यूज आर आइदर 0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज है। चलिए और अभी जस्ट मैंने बोला था कि अगर सपोज करिए कि कोई एक मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए रेज टू द पावर 4 है उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी हमारे पास में लैम्डा रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ 1 रेज टू द पावर 4 या फिर 0 रेज टू द पावर 4 तो सेम ही आएगा। दैट मीन्स ए की आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो ए रेज टू द पावर 4 की भी आइगन वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ ए की आइगन वैल्यू 1 या फिर 0 है तो ए रेज टू द पावर 4 की भी आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 और 0 ही होंगी, क्योंकि उस पर पावर 4 चढ़ाएंगे तो क्या आएगा 1 और 0 ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए रेज टू द पावर 4 की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 1 और 0 ही होंगी, ठीक है। और हमारे पास में एक और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये देखिए ये जनरल प्रॉपर्टी है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे बात हुआ है डिटर्मिनेंट का, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4, दैट मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट का बात हुआ है, और डिटर्मिनेंट किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4 विल बी आइदर 0 और 1, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, और हमारे पास में आइगन वैल्यूज क्या है, 1 और 0 है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था दैट इज ये वाला एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 0 0 0, ठीक है, ये हमारे पास में अगर मैं बोल रहा हूँ ए है, ठीक है, तो ए रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, अगर आप ए रेज़ टू द पावर 4 निकालेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोला गया द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4 इज आइदर 0 और 1, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए रेज़ टू द पावर 4 का, तो क्या आएगा आपको, 0। तो देखिए आप हमारे पास में कि जहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से, तो हमारे पास में मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पे 0 आ रहा है, तो या तो वो 0 आएगा या तो वो 1 आएगा, ये क्लियर है इसकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन देखिए हमारे पास में कहा, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी को लिखा, फिर उसके बाद मैंने ये रिलेट किया, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो सेशन था हमारे पास में ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7488692651, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।